Student, Teresa Children Senior Secondary School, welcome to digital class and online class. Today, 7th class topic is fraction. Fraction means होता है भिन्न. भिन्न को हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर पीडीएफ भेजा था, उसके द्वारा आपको बताया गया था. अब हम आज क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. एक्सरसाइज 2.1. First question is write each of the following in fraction into lowest term. Lowest term मतलब छोटे रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 18/48. 18/48 यानी कि न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दोनों को आपको एक ही नंबर से कट करते हुए छोटे फॉर्म में लिखना है. 18 को आपने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 9 आ गया, और 48 को 2 से डिवाइड करने पर 24 आ जाएगा. फिर इस हमको पता है कि जो 9 है वो 3 की टेबल में आता है, सो 9 को हमने 3 से कट किया तो 3 टाइम 9, फिर 24 को 3 से कट किया 8. अब 3 और 8 ऐसा नंबर्स है जो दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं. सो हमारे पास जो लोएस्ट टर्म आ जाएगी वो हो जाएगा 3/2. इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 120/168. 120 और 168 ये दोनों ही नंबर्स आपके 2 की टेबल से कट रहे हैं, इसलिए 120 को आपने 2 से कट किया तो यहाँ आ गया 60, और 168 को आपने 2 से कट किया तो यहाँ आ गया 84. फिर ये दोबारा 2 से कट रहे हैं तो 2 से इसको कट करने पर 60 कट होकर के आपके पास आएगा 30, एंड 84 कट करने पर आएगा 42. देन 30 और 42 भी 2 से कट हो रहे हैं, तो 30 को आपने कट किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15/21. ठीक है, 15 और 21 दोनों 3 की टेबल से कट होते हैं. 15 को आपने 3 से कट किया तो 5, और 21 को आपने 3 से कट किया तो कितना हो जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा. ओके बेटा. नेक्स्ट इसी में 2 क्वेश्चन और है जो आपको होमवर्क के रूप में करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 45/180, और फोर्थ क्वेश्चन इज 81/108. तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके लोएस्ट टर्म का क्वेश्चन है, इसको इसमें चेंज करना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 16/3. देखो, किसी भी नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर यानी जो न्यूमरेटर से उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. जैसे 16 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमको पता है कि 3 की टेबल में 16 नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में 16 के पास में 5 टाइम लेके जाएं तो 15 आ जाता है. 3 5 × 15, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. 16 में से 5 चला गया 1. जो ये नंबर है ये होल नंबर के रूप में आता है, ये अपॉन में आएगा और ये ऊपर आएगा. यानी जो रिमाइंडर है आपका, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आता है, जो इधर आपका डिवाइडेंट है वो होल नंबर के रूप में आता है, और इस 3 जो है वो अपॉन. तो इसको बोलेंगे 5 होल 1/3. 5 होल 1/3. तो इसका मिक्स फ्रैक्शन 16/3 का मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 5 होल 1/3. इसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं तो उसके अंदर आ जाएगा 32/7. 32/7 को यानी 32 को आपको 7 से डिवाइड करना है. 7 की टेबल में 32 नहीं आता, लेकिन इसके पास में लेके जाएंगे. 7 से 32 को डिवाइड किया, 4 टाइम लेके गया 28 आ जाएगा. 7 4 × 28. 28 32 में से 28 माइनस हो जाएगा 4. तो अब इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या बचेगा, 4 होल 4/7. होमवर्क आपके पास हो जाएगा क्या चीज, जो आपका होमवर्क हो जाएगा 243/13. ठीक है, 243/13. और फोर्थ क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 441/17. इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में कंप्लीट करना है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास अरेंज इन
डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटे के रूप में रिप्रेजेंट करना, चाहे असेंडिंग है चाहे डिसेंडिंग, दोनों में काम एक ही करना है। बस डिसेंडिंग में आपको बड़े से छोटे के रूप में लिखना है और असेंडिंग में आपको छोटे से बड़े के रूप में। तो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर का जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि 5/27, 4/9, 7/24 और 5/12। अब इसको अपने को अरेंज करना है। देखो इसको करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो नीचे वाले आपको डिनोमिनेटर दिए हुए हैं जैसे 27, 9, 24 और 12, इन सब का आप एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे एलसीएम, यहाँ लिख देंगे 27, 9, 24 और 12। अब इन सभी नंबर को एक ही नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया, आप ईस्ट में 2 से भी जा रहा था और 3 से, तो मैंने यहाँ पे 3 पहले ले लिया। आप कोई भी नंबर पहले ले सकते हैं, 2, 3 ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। तो 3 आपने यहाँ पे लिया, तो 3 को 27 को डिवाइड किया तो 9 टाइम चला गया, 3 से 9 को किया तो 3 टाइम चला गया, 3 से 24 को किया 8 टाइम और 3 से 12 को कर दिया तो 4 टाइम आ गया। फिर 3 से 9 को किया 3 टाइम, 3 से 3 को किया 1 टाइम। 8 और 4 डिवाइड नहीं होता 3 से, इसलिए 8 और 4 वैसा ही रहेगा। फिर 3 से इसको डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 1 का 1, 8 और 4 अपने किया। फिर इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 को 8 से डिवाइड किया 4 टाइम और 4 को किया तो 2 टाइम। फिर 2 से किया, 4 को किया 2 टाइम और 2 का 1 और फिर 2 से किया। फिर इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 करने पर 27 और 2 इंटू 2 इंटू 2 करने पर 8। 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 216, ये इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब एलसीएम जो आ गया उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इधर 216 एलसीएम आया, नीचे वाला जो नंबर 27 है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। 27 से 216 को डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा उसको आप 5 से मल्टीप्लाई, यानी 27 को जब आपने 216 से डिवाइड किया तो ये आपके 8 टाइम जाएगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 40। इसी तरह 9 से आपने 216 को डिवाइड किया तो ये 24 टाइम जाएगा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 96 आ जाएगा। 24 से 216 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 9 टाइम जाएगा, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया 63, और फिर 12 से आपने 216 को डिवाइड किया तो 18 टाइम गया, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आया 9। अब इस ऊपर वाले नंबर को देखेंगे, जो नंबर सबसे बड़ा है वो पहले, यानी 9/96/216 वाला बड़ा होगा। तो 96 किससे रिप्रेजेंट है, 4/9 से रिप्रेजेंट है, तो 4/9 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये ग्रेटर देन। उसके बाद आपके पास 90 है, 90 बड़ा नंबर दिख रहा है, तो 95 हमारे को 5/12 से, तो ये आ गया आपके पास उससे छोटा। फिर उसके बाद अपने पास है 63, तो 63 7/24 से और 5/27 इधर आ जाए। तो इस तरीके से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसका होमवर्क भी आपको मैं दे रहा हूँ। होमवर्क में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/8, 5/14 एंड 3/4 एंड 5/7, जो कि आपको स्वयं करना है। सेम इसी तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना, काम सारा का सारा वैसा ही करना है, लेकिन बस आपको क्या करना है इसके अंदर असेंडिंग यानी छोटे से बड़े के रूप में काम करना है। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर निकाला था वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर भी निकाला। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4, 7/12, 5/6, 11/12। काम वही है, 4, 12, 6 और 12 का आप एलसीएम लेंगे। यहाँ लिया 4, 12, 6 और 12 का एलसीएम। 2 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम, 2 से 12 को डिवाइड किया 6 टाइम, 2 से 6 को डिवाइड किया 3 टाइम और 2 से 12 को किया 6 टाइम। फिर 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिया 1 टाइम, 2 से 6 आ गया 3, 2 से 3 का 3 रह गया और इधर 3। अब 3 से कर देंगे तो ये सब कैंसिल होकर 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12। इसका एलसीएम क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास 12 आ जाएगा। ये 12 एलसीएम आ गया आपके पास। तो आप क्या करेंगे, काम वही है, नीचे वाले से इसको यानी 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ गया। 12 से 12 को डिवाइड किया 1 टाइम गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10
और इसी तरह 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर। अब इसमें छोटे से बड़ा, अब इसमें सबसे पहले छोटा नंबर यानी 7 वाला जो है, 7 वाला सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए 7/12 सबसे पहले आ जाएगा। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है हमारे को, 9 वाला। 9 हमारा निकला था 3/4 से, तो 3/4 जो है वो आपके पास यहाँ लिख देंगे। इसी तरह 5/6 उसके बाद आ जाएगा, तो 5/6 एंड लास्ट में ये नंबर। तो ये आपका होम जो है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो जाएगा। इसका भी होमवर्क है, जो कि 3 क्वेश्चन आपको इसमें होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जो आपको घर पे करना है। फर्स्ट है इसमें 4/5, 8/15, 7/10 और 13/20। तो और इसका थर्ड जो नंबर क्वेश्चन है वो है 4/5, 9/14, 16/35 एंड 6/10। इसी तरीके से इसका जो थर्ड क्वेश्चन है 1/5, 7/10, 3/7 एंड 2/15। इस तरीके से आपका होमवर्क होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।